सोचिए, आप एक बड़े हॉल में बैठे हैं। लाइट्स धीमी हैं, सामने स्टेज है। हजारों लोग चुपचाप एक इंसान को देख रहे हैं। वो इंसान ना तो बहुत ऊंची आवाज में बोल रहा है, ना ही कोई भारी भरकम अंग्रेजी इस्तेमाल कर रहा है, ना कोई ज्यादा स्लाइड्स, ना कोई ड्रामा। फिर भी सिर्फ 18 मिनट में वो लोगों की सोच बदल देता है। कुछ लोग खड़े होकर तालियां बजाते हैं, कुछ लोग घर जाकर अपने करियर का फैसला बदल लेते हैं, और कुछ लोग पहली बार अपने सपनों पर काम शुरू कर देते हैं। अब जरा खुद से पूछिए, ऐसा क्या था उस इंसान में? क्या वो जन्म से ही इतना पावरफुल स्पीकर था? क्या उसके पास कोई खास डिग्री थी, या फिर कोई ऐसा सीक्रेट जो हमें कभी सिखाया ही नहीं गया? हम में से ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि अच्छा बोलना सबके बस की बात नहीं होती। कॉन्फिडेंस या तो होता है या नहीं होता। लेकिन सच्चाई ये है, दुनिया के सबसे असरदार स्पीकर्स, दुनिया की सबसे यादगार स्पीचेस और टेड स्टेज के सबसे फेमस लोग जन्म से ऐसे नहीं थे। उन्होंने बोलना सीखा था, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने लोगों के दिल तक पहुंचना सीखा था। आज की दुनिया में आप कितने इंटेलिजेंट हैं ये सेकेंडरी हो गया है। आपके पास कितनी नॉलेज है ये भी काफी नहीं है। असली फर्क पड़ता है आप अपनी बात कैसे कहते हैं। क्योंकि अगर आप अपनी बात साफ नहीं रख पाते तो आपके आइडियाज मर जाते हैं। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं बोल पाते तो आपसे कम काबिल लोग आगे निकल जाते हैं। और अगर लोग आपकी बात महसूस नहीं कर पाते तो वो आपको याद भी नहीं रखते। यही रीजन है कि कई स्मार्ट लोग भीड़ में गुम हो जाते हैं, और कुछ एवरेज लोग सिर्फ अपनी कम्युनिकेशन की वजह से लीडर बन जाते हैं। और यहीं से शुरू होती है इस किताब की असली कहानी, टॉक लाइक टेड, कार्मीन गैलो। इस किताब को लिखने के लिए ऑथर ने सैकड़ों टेड टॉक्स को एनालाइज किया। टॉप साइंटिस्ट्स, एंटरप्रेन्योर्स, टीचर्स, लीडर्स, सबकी स्पीचेस को। और फिर उन्होंने एक शॉकिंग बात डिस्कवर की। ग्रेट स्पीकर्स अलग नहीं सोचते, वो अलग तरीके से बोलते हैं। उनकी स्पीचेस में कोई कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी नहीं होती, कोई भारी वोकैबुलरी नहीं होती, कोई बोरिंग डेटा डंप नहीं होता। फिर भी लोग उन्हें सालों तक याद रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो तीन चीजों को परफेक्टली बैलेंस करते हैं: इमोशन, स्टोरी, क्लैरिटी। ये लोग सिर्फ जानकारी नहीं देते, ये लोगों को महसूस करवाते हैं। और यही स्किल आप भी सीख सकते हैं। अब अपने लाइफ से जुड़ा एक सवाल सोचिए। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपके दिमाग में सब क्लियर था, लेकिन बोलते वक्त शब्द नहीं निकले? इंटरव्यू में सब आता था, फिर भी कॉन्फिडेंस दिखा नहीं। प्रेजेंटेशन बनाई, लेकिन लोग मोबाइल देखने लगे। या फिर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात सीरियसली लें, आपको इग्नोर ना करें? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है, तो यकीन मानिए, ये कंटेंट आपके लिए है। टेड स्पीकर्स भी डरते हैं, उन्हें भी स्टेज फियर होता है, उन्हें भी जजमेंट का डर लगता है। लेकिन फर्क बस इतना है, उन्होंने डर को छुपाया नहीं, उन्होंने डर को कनेक्ट करने का हथियार बना लिया। और इसी जर्नी को इस ऑडियो समरी में स्टेप बाय स्टेप समझा जाएगा। कोई भारी थ्योरी नहीं, कोई बोरिंग लेक्चर नहीं, सिर्फ रियल एग्जाम्पल्स, सिंपल लैंग्वेज और प्रैक्टिकल टेक्निक्स, ताकि जब आप बोलें तो लोग सिर्फ सुने नहीं, आपको महसूस करें। अब जरा एक सच्चाई समझिए। लोग फैक्ट से कन्विंस नहीं होते, लोग डेटा से इंस्पायर नहीं होते, लोग स्लाइड्स देखकर एक्शन नहीं लेते। लोग एक्शन लेते हैं जब उन्हें सामने वाले का जुनून दिखाई देता है। कार्माइन गैलो इस किताब में साफ कहता है, दुनिया के सबसे पावरफुल टेड स्पीकर्स की एक कॉमन क्वालिटी है, वो जिस टॉपिक पर बोलते हैं उससे इमोशनली जुड़े होते हैं। वो सिर्फ बोल नहीं रहे होते, वो कुछ साबित नहीं कर रहे होते, वो दिखावा नहीं कर रहे होते, वो वही कह रहे होते हैं जो उन्हें अंदर से फील होता है। और ऑडियंस इस चीज को तुरंत पहचान लेती है। अब सोचिए, आपने कभी ऐसा स्पीकर देखा होगा जिसकी लैंग्वेज बहुत सिंपल थी, ग्रामर परफेक्ट नहीं था, स्लाइड्स भी एवरेज थीं, फिर भी आप पूरा सुनते रहे। क्यों? क्योंकि वो जो बोल रहा था उसकी आंखों में कन्विक्शन था, उसकी आवाज में सच्चाई थी। यही पैशन है। टेड स्टेज पर आने वाले स्पीकर्स कोई एक्टर नहीं होते, उन्हें एक्टिंग करना नहीं सिखाया जाता। उन्हें बस ये सिखाया जाता है कि जो बात सच में मायने रखती है उसे छुपाना मत। इस किताब में कार्माइन गैलो एक बहुत पावरफुल लाइन कहता है, पीपल डोंट बाय वॉट यू से, दे बाय वाई यू से इट। यानी लोग आपकी बात नहीं खरीदते, लोग आपकी वजह खरीदते हैं। अब एक रियल एग्जाम्पल समझिए। एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स को सबसे ग्रेट प्रेजेंटर क्यों माना जाता है?
इसीलिए नहीं कि वो सबसे ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज रखते थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वो टेक्नोलॉजी से प्यार करते थे। जब वो आईफोन दिखाते थे तो ऐसा लगता था जैसे कोई इंसान अपना सपना दुनिया के सामने रख रहा हो। ऑडियंस को ये महसूस होता था कि ये इंसान खुद इस चीज़ पर भरोसा करता है। और जब स्पीकर खुद बिलीव करता है तो ऑडियंस को कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब यही रूल टेड स्पीकर्स पर भी लागू होता है। जो स्पीकर स्टेज पर आते हैं वो ऐसा टॉपिक नहीं चुनते जो सिर्फ इंप्रेसिव लगे, वो ऐसा टॉपिक चुनते हैं जो उन्हें रात में सोने न दे। क्योंकि अगर आपको खुद फर्क नहीं पड़ता तो ऑडियंस को क्यों पड़ेगा। अब अपने ऊपर ये रूल अप्लाई करके देखिए। जब आप बोलते हैं, क्या आप वो टॉपिक चुनते हैं जो सच में आपको एक्साइट करता है, या फिर आप वो बोलते हैं जो आपको लगता है लोग सुनना चाहते हैं? यही सबसे बड़ी मिस्टेक है। ग्रेट कम्युनिकेटर्स सेफ टॉपिक्स नहीं चुनते, वो मीनिंगफुल टॉपिक्स चुनते हैं। इस किताब में बताया गया है कि टेड स्पीकर्स अपनी स्पीच लिखते वक्त खुद से 3 सवाल पूछते हैं। पहला सवाल, क्या मैं इस बात को सच में मानता हूं? दूसरा सवाल, क्या ये बात मेरी लाइफ से जुड़ी है? तीसरा सवाल, अगर मैं ये बात ना कहूं तो क्या मुझे रिग्रेट होगा? अगर इन तीनों सवालों का जवाब हाँ है तो वो टॉपिक टेड वर्दी बन जाता है। अब पैशन का मतलब ये नहीं होता कि आप चिल्लाने लगो। पैशन का मतलब होता है आवाज में ऑनेस्टी, शब्दों में क्लैरिटी और इंटेंशन में सिंसियरिटी। ऑडियंस बहुत स्मार्ट होती है, वो फेक एक्साइटमेंट तुरंत पकड़ लेती है। इसीलिए कार्माइन गैलोम एक वार्निंग भी देता है, अगर आप पैशन एक्ट कर रहे हैं तो बेहतर है आप चुप रहें, क्योंकि रियल पैशन क्वाइटली पावरफुल होता है। अब सोचिए, जब आप अपनी बात रखते हैं क्या लोग आपकी बात याद रखते हैं? अगर नहीं तो प्रॉब्लम आपकी इंटेलिजेंस में नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि आपने अपनी बात में खुद को शामिल नहीं किया। टेड स्पीकर्स फैक्ट्स बताते हैं, लेकिन फैक्ट्स के पीछे अपनी कहानी छुपा देते हैं, क्योंकि जब स्पीकर को फर्क पड़ता है तभी ऑडियंस को फर्क पड़ता है। और यही पैशन पूरी स्पीच की नींव बनता है। अगर ये नींव मजबूत नहीं है तो आगे की कोई टेक्निक काम नहीं करती। यही वजह है कि टॉक लाइक अ टेड की पहली सीख ये है, पहले खुद को कन्विंस करो, बाकी दुनिया अपने आप सुनने लगेगी। अब जरा ये समझिए, लोग आपकी कही हुई हर बात भूल सकते हैं, आपके दिए हुए डेटा को इग्नोर कर सकते हैं, आपके स्लाइड्स को याद नहीं रखेंगे। लेकिन अगर आपने एक कहानी सुना दी तो वो कहानी उनके दिमाग में अटक जाती है। कार्माइन गैलो इस किताब में एक बहुत साफ बात कहता है, दुनिया के सबसे इफेक्टिव टेड स्पीकर्स सबसे ज्यादा स्टोरीज का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इंसान का दिमाग फैक्ट्स के लिए नहीं, कहानियों के लिए बना है। जब आप फैक्ट्स बताते हैं तो दिमाग सुनता है, लेकिन जब आप कहानी सुनाते हैं तो दिमाग महसूस करता है। और जहां फीलिंग जुड़ जाती है वहां याददाश्त अपने आप मजबूत हो जाती है। अब एक सिंपल एग्जाम्पल सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि फेलियर से इंसान स्ट्रांग बनता है, तो ये एक लाइन है, सही है, लेकिन पावरफुल नहीं। लेकिन अगर मैं कहूं, एक लड़का था जिसे बार बार रिजेक्ट किया गया, जिसे लोगों ने कहा कि तुम कभी कुछ नहीं कर पाओगे, और उसी रिजेक्शन ने उसे वो इंसान बना दिया जिसे आज पूरी दुनिया जानती है। अब ये सिर्फ लाइन नहीं रही, अब ये कहानी बन गई। टेड स्पीकर्स इसी साइकोलॉजी को समझते हैं। वो जानते हैं ऑडियंस को इम्प्रेस नहीं, ऑडियंस को कनेक्ट करना है। इसलिए वो अपने टॉपिक को हमेशा किसी न किसी कहानी से जोड़ते हैं। कार्माइन गैलो बताता है कि टेड टॉक्स में 3 तरह की स्टोरीज सबसे ज्यादा यूज होती हैं। पहली, स्पीकर की खुद की कहानी। दूसरी, किसी और इंसान की कहानी। तीसरी, फ्यूचर की कल्पना की कहानी। सबसे पावरफुल होती है पहली वाली, क्योंकि जब स्पीकर अपनी वल्नरेबिलिटी दिखाता है, अपनी गलती मानता है, अपना डर शेयर करता है, तो ऑडियंस सोचती है ये इंसान भी मेरी तरह ही है, और कनेक्शन वहीं बनता है। टेड स्टेज पर जो स्पीकर्स अपनी फेलियर्स ओपनली शेयर करते हैं, उन्हें सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, क्योंकि परफेक्शन इंस्पायर नहीं, ऑनेस्टी करती है। अब एक इंपॉर्टेंट बात, कहानी का मतलब पूरी लाइफ स्टोरी सुनाना नहीं होता। कार्माइन गैलो एक सिंपल फॉर्मूला देता है, हर अच्छी कहानी में 3 चीजें होती हैं, एक चैलेंज, एक स्ट्रगल और एक चेंज। बस, ना एक्स्ट्रा ड्रामा, ना अननेसेसरी डिटेल्स। जब स्पीकर बताता है मैं इस प्रॉब्लम में फंसा था, ये मेरे लिए मुश्किल था, और फिर ये बदलाव आया, तो ऑडियंस ऑटोमेटिकली उस जर्नी का हिस्सा बन जाती है। अब अपने ऊपर अप्लाई करके देखिए, जब आप प्रेजेंटेशन देते हैं या इंटरव्यू में बोलते हैं या वीडियो बनाते हैं, क्या आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन देते हैं, या फिर ये भी बताते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन आपकी लाइफ में क्यों इंपॉर्टेंट बनी? यही फर्क है नॉर्मल स्पीकर और मेमोरेबल स्पीकर में। टेड स्पीकर्स ये नहीं कहते ये टेक्निक काम करती है,
वो कहते हैं मैंने ये ट्राई किया, ये फेल हुआ, फिर मैंने ये बदला और तब जाकर रिजल्ट मिला। ऑडियंस को रिजल्ट से ज़्यादा प्रोसेस से जुड़ाव होता है, क्योंकि प्रोसेस रियल लगता है। कारमाइन गैलो ये भी बताता है कि स्टोरीज सिर्फ इमोशनल नहीं होती, स्टोरीज लॉजिकल भी होती हैं। एक अच्छी कहानी मैसेज को सिंप्लीफाई कर देती है। जहां डेटा कंफ्यूज करता है, वहां कहानी क्लैरिटी देती है। इसलिए टेड स्पीकर्स नंबर्स कम बोलते हैं, लेकिन एग्जाम्पल्स ज्यादा देते हैं, क्योंकि नंबर्स दिमाग से गुजरते हैं, स्टोरीज दिल में उतरती हैं। अब एक आखिरी बात समझिए। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात याद रखें, तो अपनी बात को किसी इंसान से जोड़ दीजिए। आइडिया एब्स्ट्रैक्ट होता है, स्टोरी ह्यूमन होती है, और इंसान हमेशा इंसान से कनेक्ट करता है। यही वजह है कि ग्रेट स्पीकर्स इंफॉर्मेशन नहीं सुनाते, वो अनुभव शेयर करते हैं, और यही स्टोरी टेलिंग उनकी आवाज को यादगार बना देती है। अब एक बहुत अनकंफर्टेबल सच्चाई समझिए। लोग बोरिंग स्पीकर्स को इसलिए इग्नोर नहीं करते क्योंकि वो स्मार्ट नहीं होते। लोग उन्हें इसलिए इग्नोर करते हैं क्योंकि वो कंफ्यूजिंग होते हैं। कारमाइन गैलो इस किताब में साफ कहता है, अगर ऑडियंस को आपकी बात समझने में मेहनत करनी पड़े, तो वो मेहनत नहीं करेगी, वो डिसएंगेज हो जाएगी। टेड स्पीकर्स इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं। इसीलिए उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है क्लैरिटी। वो कॉम्प्लेक्स आइडियाज को सिंपल बना देते हैं। ना इसलिए क्योंकि आइडिया सिंपल है, बल्कि इसलिए क्योंकि स्पीकर ने उसे अच्छे से समझ लिया है। याद रखिए, अगर आप किसी बात को सरल भाषा में नहीं समझा पा रहे, तो प्रॉब्लम ऑडियंस में नहीं है, प्रॉब्लम आपकी क्लैरिटी में है। टेड स्टेज पर जो लोग साइंस, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स जैसे टफ सब्जेक्ट्स पर बोलते हैं, वो भी ऐसे बोलते हैं जैसे सामने बैठा इंसान उनका दोस्त हो। कोई जार्गन नहीं, कोई अननेसेसरी टर्म्स नहीं, कोई इंटेलेक्चुअल दिखावा नहीं। कारमाइन गैलो बताता है कि टेड स्पीकर्स एक रूल फॉलो करते हैं, इफ यू कांट एक्सप्लेन इट इन 3 मिनट्स, यू डोंट अंडरस्टैंड इट वेल इनफ। यानी अगर आप 3 मिनट में अपनी कोर आइडिया नहीं समझा पा रहे, तो ऑडियंस को ब्लेम मत कीजिए। अब सोचिए, आपने कितनी प्रेजेंटेशंस देखी होंगी जहां स्पीकर बोलता ही जाता है, लेकिन पॉइंट साफ नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसने बहुत कुछ कहने की कोशिश की। ग्रेट स्पीकर्स सब कुछ नहीं कहते, वो जरूरी चीज कहते हैं। टेड टॉक्स की एक और खास बात है, उनमें एक सेंट्रल आइडिया होती है। पूरी स्पीच उसी एक आइडिया के आसपास घूमती है। न 10 मैसेजेस, न 20 सीख, सिर्फ एक क्लियर टेक अवे। कारमाइन गैलो इसे कहता है मैसेज डिसिप्लिन। यानी डिसिप्लिन ये है कि आप टेम्पटेशन को कंट्रोल करें। टेम्पटेशन ये कि ये भी बता देता हूं, वो भी जोड़ देता हूं। लेकिन टेड स्पीकर्स जानते हैं, अगर सब कुछ बोल दिया तो कुछ भी याद नहीं रहेगा। इसीलिए वो खुद से पूछते हैं, अगर ऑडियंस को इस स्पीच से सिर्फ एक बात याद रह जाए, तो वो क्या होनी चाहिए? और फिर पूरी स्पीच उसी एक बात को बार बार रीइंफोर्स करती है। अब क्लैरिटी का एक और सीक्रेट समझिए। टेड स्पीकर्स छोटे वाक्य बोलते हैं। लंबे उलझे हुए सेंटेंसेस दिमाग को थका देते हैं। छोटे सेंटेंसेस दिमाग को आराम देते हैं। इसीलिए वो ऐसे बोलते हैं, सीधा, साफ, बिना घुमाए। और जब वो कोई इंपॉर्टेंट लाइन बोलते हैं, तो वो रुकते हैं। साइलेंस भी क्लैरिटी का हिस्सा है। अब अपने ऊपर अप्लाई करके देखिए। जब आप बोलते हैं, क्या आप ये सोचते हैं कि सामने वाला क्या समझ रहा है, या सिर्फ ये सोचते हैं कि आप क्या बोल रहे हैं? यही फर्क है स्पीकर सेंटर्ड और ऑडियंस सेंटर्ड कम्युनिकेशन में। टेड स्पीकर्स हमेशा ऑडियंस के दिमाग से बोलते हैं। वो खुद से पूछते हैं, क्या ये शब्द जरूरी है? क्या ये लाइन सिंपल हो सकती है? क्या इसे और छोटा किया जा सकता है? और जब जवाब हाँ होता है, तो वो काट देते हैं, क्योंकि क्लैरिटी सैक्रिफाइस करके इंप्रेशन बनाना लॉन्ग टर्म में काम नहीं करता। कारमाइन गैलो का एक बहुत स्ट्रांग पॉइंट है, कंफ्यूजन कभी भी इंटेलिजेंस नहीं होती, कंफ्यूजन सिर्फ प्रेपरेशन की कमी होती है। इसीलिए ग्रेट स्पीकर्स स्पीच देने से पहले ज्यादा समय सोचने में लगाते हैं, बोलने में नहीं। और यही सोच उनकी बातों को पावरफुल बनाती है। जब आपकी बात क्लियर होती है, तो ऑडियंस रिलैक्स हो जाती है, और जब ऑडियंस रिलैक्स होती है, तो वो सुनने लगती है। यही क्लैरिटी एक गुड टॉक को ग्रेट टॉक में बदल देती है। अब एक और सच्चाई समझिए, इंसान का दिमाग एक चीज से सबसे जल्दी बोर होता है, प्रिडिक्टेबिलिटी। अगर ऑडियंस को पहले 30 सेकंड्स में ये अंदाजा हो जाए कि आप आगे क्या बोलने वाले हैं, तो उनका दिमाग डिस्कनेक्ट होना शुरू कर देता है। कारमाइन गैलो इस किताब में बताता है, टेड स्पीकर्स सिर्फ क्लियर और पैशनेट नहीं होते, वो अनएक्सपेक्टेड भी होते हैं। वो ऑडियंस के दिमाग को झकझोरते हैं, क्योंकि नया दिमाग को जगाता है। अब सोचिए, आपने कितनी स्पीचेस सुनी होंगी जो टेक्निकली सही थीं, लेकिन याद नहीं रही। और कुछ स्पीचेस ऐसी होती हैं जो छोटी होती हैं, लेकिन सालों तक दिमाग में रहती हैं। फर्क कहाँ है? फर्क है नॉवेल्टी में।
टेड स्पीकर्स ऑडियंस को वो देते हैं जो वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही होती। कभी एक शॉकिंग फैक्ट, कभी एक उल्टा सवाल, कभी एक ऐसा एग्जाम्पल जो लॉजिक को हिला दे। कार्माइन गैलो न्यूरोसाइंस का रेफरेंस देता है। जब इंसान कुछ नया सुनता है तो दिमाग डोपामीन रिलीज करता है, और जहां डोपामीन होता है वहां अटेंशन अपने आप बढ़ जाती है। इसलिए ग्रेट स्पीकर्स स्पीच में सरप्राइज को डिजाइन करते हैं, रैंडम नहीं, स्ट्रेटेजिक। अब एक फेमस टेड एग्जाम्पल समझिए। एक स्पीकर स्टेज पर आता है और बोलना शुरू करने से पहले पूरी तरह चुप खड़ा रहता है। पूरे हॉल में साइलेंस। ऑडियंस अनकंफर्टेबल हो जाती है, सब अलर्ट हो जाते हैं, और तभी स्पीकर बोलता है, साइलेंस भी कम्युनिकेशन है। अब सोचिए, अगर वो लाइन बिना उस पॉज के बोली जाती तो क्या उतना इम्पैक्ट होता? नहीं। नॉवेल्टी सिर्फ वर्ड्स में नहीं होती, डिलीवरी में भी होती है। कभी स्पीड बदलकर, कभी अचानक रुककर, कभी टोन सॉफ्ट करके स्पीकर दिमाग को सिग्नल देता है, ध्यान दो, ये इंपॉर्टेंट है। अब एक कॉमन मिस्टेक समझिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि नॉवेल्टी का मतलब एंटरटेनमेंट होता है, जोक्स, गिमिक्स, ट्रिक्स। लेकिन टेड स्पीकर्स ऐसा नहीं करते। नॉवेल्टी का मतलब होता है नई सोच। वो वही पुरानी बात नए एंगल से कहते हैं। ऑडियंस यही सोचती है, मैंने ऐसा कभी सोचा ही नहीं। यही मोमेंट पावरफुल होता है। कार्माइन गैलो एक रूल बताता है, हर ग्रेट टॉक में कम से कम एक ऐसा मोमेंट होना चाहिए जहां ऑडियंस इंटरनली बोले, वेट, व्हाट। यही वो पल होता है जहां स्पीच यादगार बनती है। अब अपने ऊपर अप्लाई करके देखिए। जब आप बोलते हैं, क्या आप सिर्फ सेफ और फेमिलियर बातें कहते हैं, या कभी ऐसा भी कहते हैं जो ऑडियंस की सोच को चैलेंज करे? ग्रेट स्पीकर्स रिस्क लेते हैं। वो अनपॉपुलर ट्रूथ भी बोलते हैं, लेकिन क्लैरिटी और रिस्पेक्ट के साथ। इसलिए लोग उनकी बातों को इग्नोर नहीं कर पाते। नॉवेल्टी का एक और सीक्रेट है, विजुअल थिंकिंग। टेड स्पीकर्स अक्सर एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को विजुअल बना देते हैं। वो कहते हैं, इमेजिन दिस, सोचो अगर, और दिमाग अपने आप पिक्चर बना लेता है। जहां पिक्चर बनती है वहां अटेंशन टिकती है। अब ध्यान दीजिए, अगर आपकी स्पीच में कोई सरप्राइज नहीं है, कोई ट्विस्ट नहीं है, कोई न्यू एंगल नहीं है, तो ऑडियंस का दिमाग ऑटो पायलट पर चला जाता है। कार्माइन गैलो साफ कहता है, अटेंशन मांगी नहीं जाती, डिजाइन की जाती है। और नॉवेल्टी अटेंशन डिजाइन करने का सबसे पावरफुल टूल है। जब आप ऑडियंस को कुछ नया महसूस कराते हैं तो वो सिर्फ सुनती नहीं, वो जाग जाती है। और जागा हुआ दिमाग हर वर्ड को एब्जॉर्ब करता है। अब एक सटल लेकिन बहुत पावरफुल सच समझिए। इंसान शब्दों में नहीं, तस्वीरों में सोचता है। आप कुछ सुनते हैं और दिमाग तुरंत एक पिक्चर बना लेता है। टेड स्पीकर्स इसी हैबिट का फायदा उठाते हैं। वो ऑडियंस को सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं देते, वो उनके दिमाग में सीन क्रिएट करते हैं। कार्माइन गैलो इस किताब में बताता है, जो स्पीकर ऑडियंस को इमेजिन करने पर मजबूर कर देता है, वो स्पीकर ऑडियंस को कंट्रोल कर लेता है। अब जरा कंपेयर कीजिए। अगर कोई बोले, कॉन्फिडेंस जरूरी है, और अगर कोई बोले, सोचिए आप स्टेज पर खड़े हैं, हॉल भरा हुआ है, सभी की नजरें आप पर है और आप बिना हड़बड़ाए बोल रहे हैं। दूसरी बात सीधे दिमाग में उतर जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पिक्चर बन गई। टेड स्पीकर्स एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को विजुअल लैंग्वेज में बदल देते हैं। वो कहते हैं, इमेजिन दिस, सोचो ऐसा मान लो, पिक्चर दिस मोमेंट, और ऑडियंस अनजाने में उस कहानी का हिस्सा बन जाती है। कार्माइन गैलो न्यूरोसाइंस का रेफरेंस देता है। जब हम किसी चीज की कल्पना करते हैं तो दिमाग के वही हिस्से एक्टिवेट होते हैं जो असली अनुभव में होते हैं। यानी इमेजिनेशन भी एक्सपीरियंस जैसा काम करता है। इसीलिए विजुअल लैंग्वेज इतना पावरफुल होता है। अब एक टेड एग्जाम्पल समझिए। एक स्पीकर क्लाइमेट चेंज पर बोल रहा था। वो डेटा दिखा सकता था, ग्राफ्स समझा सकता था, लेकिन उसने कहा, सोचिए आप अपने बच्चे को 20 साल बाद पानी की एक बोतल देते हैं और वो बोतल सोने से महंगी हो चुकी है। ऑडियंस सन्न रह गई, क्योंकि ये डेटा नहीं था, ये एक दृश्य था। टेड स्पीकर्स नंबर्स कम बोलते हैं लेकिन इमेजेस ज्यादा बनाते हैं, क्योंकि नंबर्स दिमाग को थकाते हैं, इमेजेस दिमाग को जगाते हैं। अब एक और मिस्टेक समझिए। बहुत से स्पीकर्स विजुअल्स का मतलब सिर्फ स्लाइड्स समझते हैं, लेकिन टेड स्पीकर्स जानते हैं सबसे पावरफुल विजुअल स्लाइड्स पर नहीं, शब्दों में होता है। अगर आपके शब्द तस्वीर नहीं बना रहे तो आपकी स्लाइड्स भी काम नहीं करेंगी। कार्माइन गैलो एक सिंपल रूल देता है, हर इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ एक मेंटल इमेज जोड़ो।
ऑडियंस को दिखाओ कि वो पॉइंट दिखता कैसा है, महसूस कैसा होता है, एक्सपीरियंस कैसा लगता है। अब अपने ऊपर अप्लाई करके देखिए। जब आप बोलते हैं, क्या आप एब्स्ट्रैक्ट बातें करते हैं या फिर ऑडियंस को कुछ देखने का मौका देते हैं? ग्रेट स्पीकर्स कॉन्सेप्ट नहीं सुनाते, वो सीन सुनाते हैं। इसलिए उनकी बातें ज्यादा देर तक याद रहती हैं। विजुअल लैंग्वेज स्पीच को स्लो नहीं करता, स्पीच को डीप करता है। और जब बात डीप हो जाती है तो ऑडियंस ऑटोमेटिक जुड़ जाती है। यही वजह है कि टेड स्पीकर्स कम शब्दों में ज्यादा असर छोड़ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने दिमाग को नहीं, कल्पना को पकड़ लिया होता है। अब बात आती है सबसे सटल लेकिन सबसे असरदार चीज की, आपका शरीर और आपकी आवाज। कारमाइन गैलो इस किताब में साफ कहता है, हम जितना बोलते हैं उससे कहीं ज्यादा कम्युनिकेट करते हैं नॉन वर्बल सिग्नल्स के माध्यम से। ऑडियंस आपकी बॉडी लैंग्वेज से जज करती है। क्या आप कॉन्फिडेंट हो, क्या आप सच बोल रहे हो, क्या आप नर्वस हो। टेड स्पीकर्स इसको मास्टर करते हैं। उनकी खासियत यह है, वो सिर्फ शब्दों पर भरोसा नहीं करते, वो अपनी जेस्चर, पोस्चर और मूवमेंट का यूज करते हैं ताकि हर शब्द रेजोनेट करे। अब सोचिए, अगर कोई स्पीकर परफेक्ट लाइंस बोल रहा है लेकिन उसकी बॉडी स्लाउच्ड है, आंखें फ्लोर पर हैं, हाथ रेस्टलेस है, क्या वो इंस्पायर करेगा? नहीं। टेड स्पीकर्स अपने बॉडी लैंग्वेज को डिलिब्रेट बनाते हैं। स्टैंड टॉल, शोल्डर्स रिलैक्स्ड, हैंड्स नेचुरल जेस्चर के लिए यूज, आई कॉन्टैक्ट पूरे हॉल में, मूवमेंट स्टेज पर पर्पसफुल। कारमाइन गालो बताता है, जेस्चर सिर्फ डेकोरेशन नहीं है, जेस्चर आपके वर्ड्स को एक्सप्लेन करता है। ऑडियंस जेस्चर को सबकॉन्शियसली याद रखती है। वॉइस मॉड्यूलेशन भी ऐसा ही है, सिर्फ लाउड या सॉफ्ट नहीं, पर पिच, पेस और पॉजेस का इंटेलिजेंट यूज। एक स्ट्रॉन्ग लाइन बोलते वक्त पॉज, ऑडियंस उसका वेट महसूस करती है। फास्ट पेस और एक्साइटमेंट, ऑडियंस एड्रेनलिन महसूस करती है। स्लो पेस और एम्फेसिस, ऑडियंस लाइन डाइजेस्ट करती है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और वॉइस मॉड्यूलेशन सिर्फ स्पीच को सुनने योग्य नहीं बनाते, बल्कि एक्सपीरियंसेबल बनाते हैं। टेड स्पीकर्स हमेशा पूछते हैं, क्या मेरी आवाज़ और मेरी बॉडी मेरे शब्दों को सपोर्ट कर रही है? अगर नहीं, तो वो एडजस्ट करते हैं। हर मूवमेंट, हर पॉज, हर जेस्चर डिलिबरेट होता है। अब अपने ऊपर अप्लाई करें। जब आप प्रेजेंटेशन देते हैं, इंटरव्यू में बोलते हैं या वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, क्या आप सिर्फ बोल रहे हैं या अपने शब्दों को पॉइज और प्रेजेंस के साथ डिलीवर कर रहे हैं? ग्रेट स्पीकर्स सिर्फ शब्द नहीं बोलते, वो फीलिंग, इंटेंशन और क्रेडिबिलिटी डिलीवर करते हैं। कारमाइन गैलो का एक गोल्डन पॉइंट, योर बॉडी स्पीक्स लाउडर देन योर वर्ड्स एंड योर वॉइस कैरीज योर ऑथेंटिसिटी। जब आप इस बैलेंस को पकड़ लेते हैं तो ऑडियंस सिर्फ सुनती नहीं, वो आपके साथ जुड़ जाती है। यही स्किल एक ऑर्डिनरी स्पीच को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देती है। अब जब हमने पैशन, स्टोरी टेलिंग, क्लैरिटी, नॉवेल्टी, विजुअल थिंकिंग और बॉडी लैंग्वेज कवर कर लिया है, तो समय है इसे एक्शनेबल स्टेप्स में बदलने का। कारमाइन गैलो के अनुसार दुनिया के सबसे इफेक्टिव स्पीकर्स सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ते, वो अभ्यास करते हैं। अब आप भी ये कर सकते हैं। पहला, अपना कोर आइडिया आइडेंटिफाई करो। एक ही मैसेज चुनो। सोचें कि अगर ऑडियंस को सिर्फ यही एक बात याद रहे तो क्या होनी चाहिए। दूसरा, अपनी पैशन को कनेक्ट करो। वो टॉपिक चुनो जिसमें आप इमोशनली इन्वेस्टेड हो। अपने अनुभव, फेलियर्स और लर्निंग्स शामिल करो। तीसरा, कहानी बनाओ। छोटी कहानी, 3 एलिमेंट्स, चैलेंज, स्ट्रगल, चेंज। स्टोरी रियल, रिलेटेबल और पर्सनल होनी चाहिए। चौथा, क्लैरिटी और सिंप्लिसिटी। लंबी लाइंस अवॉइड करो, कॉम्प्लेक्स वर्ड्स रिप्लेस करो सिंपल वर्ड से। हर पॉइंट रिपीट करो सटली ताकि ऑडियंस रिटेन करे। पांचवा, नॉवेल्टी और सरप्राइज। ऑडियंस के एक्सपेक्टेशन को चैलेंज करो, नया पर्सपेक्टिव दो, शॉकिंग फैक्ट या विजुअल इमेजिन करने वाला एग्जाम्पल जोड़ो। छठा, विजुअल थिंकिंग और इमेजिनेशन। एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को कॉन्क्रीट सीन्स में बदलो। वर्ड से पिक्चर क्रिएट करो, ऑडियंस मेंटल इमेज के साथ जुड़ जाए। सातवां, बॉडी लैंग्वेज और वॉइस मॉड्यूलेशन। स्टैंड कॉन्फिडेंट, जेस्चर्स नेचुरल, आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करो। वॉइस में पिच, पेस और पॉजेस डेलिब्रेट यूज करो। शब्दों और मूवमेंट में हार्मनी होनी चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रैक्टिस। टेड स्पीकर्स भी बिना प्रैक्टिस परफेक्ट नहीं होते। उन्होंने अपनी स्पीचेस कई बार रिहर्स की, रिफाइन की और फिर डिलीवर की। और सबसे बड़ी सीक्रेट, फीडबैक। रिकॉर्ड करो, सुनो, एडजस्ट करो।
दूसरों से ओपिनियन लो। स्मॉल इंप्रूवमेंट्स भी बड़ी इंपैक्ट डालते हैं। याद रखो, ग्रेट कम्युनिकेशन कोई टैलेंट नहीं, ये स्किल है। स्किल प्रैक्टिस, अवेयरनेस और डेलिब्रेट एफर्ट से बनती है। अब सोचो, अगर आप इन स्टेप्स को अपनाओ तो आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करोगे, आप एक्सपीरियंस शेयर करोगे। ऑडियंस सिर्फ सुनने वाले नहीं रहेंगे, वो आपके साथ फील करेंगे, वो आपके आइडियाज से कनेक्ट करेंगे, और सबसे बड़ी बात, वो आपको याद रखेंगे। कार्माइन गैलो का फाइनल मैसेज क्लियर है। ग्रेट स्पीकर्स आरंट बॉर्न, दे आर ट्रेन्ड, एंड यू कैन ट्रेन योरसेल्फ टू। तो अब इंतजार किस बात का है? शब्दों की ताकत, कहानी की शक्ति, पैशन और क्लैरिटी को अपने जीवन में उतारो। प्रैक्टिस करो, रियल स्टोरीज जोड़ो और खुद को ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से देखो। याद रखो, आप भी टेड जैसा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हो। बस शुरुआत करो और फिर हर बार बेहतर बनो। अब आपकी आवाज़ ही आपका सबसे बड़ा एसेट बनेगी, और जब आप बोलोगे, लोग सिर्फ सुनेंगे नहीं, वे महसूस करेंगे।